हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 3 मार्च 2025 के लिए। शुरू करते हैं प्रीवियस डे पे क्या मार्केट ने रिएक्ट किया था उसके डिस्कशन से। 23,550 पे क्लोज किया था ऑलमोस्ट मार्केट ने। और अभी क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट 22,100 तक का डाउनफॉल दिया था। 22,550 से 22,100 450 पॉइंट्स की मार्केट ने मूवमेंट दिया। और मार्केट 420 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ था निफ्टी। तो मार्केट में न्यूज़ आई थी, ट्रम्प ने सब टैरिफ इंक्रीज किया था सब कंट्रीज़ के लिए। सो बिजनेस पे भी अफेक्ट होने वाला था, मार्केट पे भी ऑफ कोर्स अफेक्ट होता ही है ये सब। क्योंकि ये सब में क्या हो जाता है ना कि एक मार्केट ट्रेड वॉर चालू हो जाता है मार्केट में। सो उसकी वजह से काफ़ी कुछ अफेक्ट होता है मार्केट में, ट्रेड्स में, बिजनेसेस पे, ये सब में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एक बियरिश न्यूज़ थी। सो मार्केट ने डाउनफॉल दिया। अब बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स में हमें रिकवरी अच्छी देखने को मिली है। नेस्डेक भी 300 पॉइंट्स जितना अपसाइड गया है, क्लोजिंग दिया है। डाउ जोन्स भी 600 पॉइंट्स जितना रिकवर हुआ है। सो ये थोड़ा बहुत बुलिश न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, गिफ्ट निफ्टी उसने भी थोड़ी बहुत तो रिकवरी दी है। तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो बियरिश है, ध्यान रखिए। मार्केट में हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट में रिकवरी बहुत जल्दी आनी चाहिए। वो सब भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये वीडियो में आपको बताऊंगा वो सब लेवल्स। बात करते हैं 28 फरवरी को शाम को आया था जीडीपी ग्रोथ। इट वाज एक्सपेक्टेड 6.30%। एक्चुअल निकल के आया था 6.20%। प्रीवियस उसका था 5.60। सो एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम है, बट उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में। इसकी वजह से, जीडीपी ग्रोथ की वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है डाउन साइड, बट जो भी रिस्क है वो उतना ज़्यादा नहीं है। जीडीपी अच्छा ग्रो किया है ये टर्म में। तो अब बात करते हैं कल के लेवल्स की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च का जो भी मंथ होता है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और ऑप्शन बायर्स के लिए देखने जाओ तो ट्रेडेबल मार्केट जनरली नहीं रहता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना है मार्च के महीने में, कि बहुत सारे बजट भी आना होता है, बहुत सारे डिसीजंस, एनुअल का जो ईयर होता है उसका भी एंड होता है। सो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। ये टाइम पे आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो मंडे के दिन इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है मार्केट में। डाउन साइड मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टिल 21,800। आपको मैं आपको कल डाउन साइड का लेवल्स दूंगा 22,300, 320 to 360। ये वाला जो जोन है ना, वहाँ से आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक रिटेस्ट के लिए ये जोन पे आए। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो जोन है 22,260, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये जोन क्रॉस किया ना तो देखो ये इधर तक मार्केट आया ही है 22,100 का। सो ये हमारे जो भी लेवल्स रहते हैं ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ये सब बहुत डायनामिक लेवल्स हैं हमारे। 22,465, 22,258, ये सब एक बहुत डायनामिक लेवल्स हैं। तो ये क्रॉस करते हैं ना तो आपको दूसरे लेवल्स तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करते हैं कल की। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो जोन है ना 22,258, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहाँ से मार्केट नीचे आता है। फिर बहुत से आप बहुत से आपने देखा होगा वीडियोस में भी कि मार्केट एक ये जोन का मैनिपुलेशन करता है और फिर नीचे आता है। सो वही मैनिपुलेशन पे मैं आपको जोन देता हूँ
ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही मार्केट डाउन साइड और अप साइड मूवमेंट दे। उसके ऊपर के जो जोन्स होते हैं, वो जोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान में रखने होते हैं हमें ट्रेड लेते वक्त। सो वो जोन्स पे ही हमें एंट्री बनानी होती है, रैदर देन सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड। वो सब उतना ज़्यादा नहीं वर्क करता है। बट जो जोन्स होते हैं ना हमारे एनालिसिस के, सब मिक्स करके जो भी जोन्स हम लोग क्रिएट करते हैं आपको देते हैं, वहाँ पे ही आपको एंट्री बनानी होती है। सो कल का जोन रहने वाला है 22,320 टू 22,360। वहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट कैन बी 22,000 और सेकंड टारगेट रहेगा 21,900। सो यहाँ तक मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 21,800 का भी ये पूरा जोन है, वो आपका टारगेट में रह सकता है। 22,000 पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। बट ओवरऑल मार्केट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो भी अप मूव जाता है, जैसे कि बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो लिटिल बिट बाउंस होना उसको ज़रूरी है, फिर से थोड़ा ऊपर आना ज़रूरी है, फिर से नीचे जा सकता है। वैसे ही सेम चीज़ मार्केट में है। मार्केट इतना ज़्यादा फॉल कर रहा है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी या फिर एक बुलिश बुलिश रैली भी आ सकती है। अगर आप ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, तो आप बोल सकते हो कि ये एक शॉर्ट कवरिंग है। ये जो सॉरी ये करेक्शन है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 19,000 से मार्केट था, उसके बाद डाउनफॉल आया ही नहीं है मार्केट में। आप देखो 20 अक्टूबर 2023 उधर से मार्केट भागा और 26,250 अराउंड मार्केट गया। सो इतने सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद डाउन साइड आया ही नहीं है, डायरेक्टली अपसाइड एंड अपसाइड मूवमेंट दिया था मार्केट में। तो एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। अगर ऊपर जाना हो उसके पहले एक करेक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके सिवा मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। सो हायर टाइम फ्रेम पे ये मैंने आपको बताया। काफ़ी पैनिक है सब लोगों में। मार्केट को भी अभी नहीं पता है कि मार्केट में करेक्शन है या फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। सो मेरे हिसाब से तो ये करेक्शन ही है। मार्केट में करेक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मार्केट को एक अनदर हाई लगाना है तो एक करेक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। सो हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये एक डाउन साइड का लेवल रह सकता है 22,340 अराउंड। वहाँ से आपको कल के लिए एक डाउन साइड मूवमेंट दिख सकती है। बट ट्रेड कब बनाना है वह भी आपको पता है, मैनिपुलेशन हो जाने के बाद। एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन जब हो जाए फिर आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जोन में आया तुरंत आप ट्रेड ले लो, आपके स्टॉप लॉस से सेट करें, वो इट्स नॉट गुड। सो पहले वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। मार्च के मंथ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका एक्यूमुलेशन हो जाने दो, मैनिपुलेशन हो जाने दो, उसके बाद आपको लगे कि मार्केट इधर से अब रिवर्सल दे सकता है। जो भी टेक्निकल्स आप देखते हो उसके हिसाब से देखो और फिर आप ट्रेड प्लेस करो एक कम स्टॉप लॉस के साथ और बड़े टारगेट के साथ, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। सो ये सब हो जाने के बाद ही ट्रेड प्लान करना। 22,340 का एक जोन है जहाँ से मार्केट कैप डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है। उसके ऊपर का जोन रहेगा 22,560। 22,500 साइकोलॉजिकल लेवल डेफिनेटली है, बट साइकोलॉजिकल लेवल का भी मैनिपुलेशन होता है, उसके ऊपर हमारे जोन्स निकल के आते हैं। 22,500 से भी जा सकता है नीचे, नो डाउट। बट हम एंट्री वहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई जोन नहीं है। हमारा जोन है 22,540 टू 22,560। ये वाला पूरा जो जोन है वहाँ से ही हम लोग एंट्री प्लेस करते हैं। बिकॉज
22,500 पे अगर हमने एंट्री प्लेस कर दिया तो हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं था वहाँ पे। सो वो हमारा रैंडम ट्रेडिंग हो जाता है। फोमो में एंट्री लेना, ये सब, ये लेवल्स जो आते हैं वो सब लेवल्स पे अगर आप एंट्री लेते हो तो रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो आप। आपके अगर लेवल्स नहीं है तो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग होगी। फोमो में एंट्री आप आगे से लोगे और साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब होगी। तो ये सब लेवल्स हमें इग्नोर करना है। हमें कब ट्रेड प्लान करना है, तो जब मार्केट 22,560 अराउंड आता है हमारे जोन के पास, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो जाने दो मार्केट में, फिर ही हमें ट्रेड प्लान करना है। 22,500 से अगर मार्केट डाउनफॉल देता है तो हम लोग नहीं करते, जाने दो मार्केट को। हमारा कोई लेवल नहीं था, कोई प्लान नहीं था। तो रैंडम ट्रेडिंग करना बहुत भारी पड़ सकता है। सो वो सब जोन्स इग्नोर करो। 22,560, 22,340 टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। टिल 22,000 पे एक आपको शॉर्ट रिवर्सल देख देख सकते हो आप। बट टारगेट आपका रहेगा 21,800। ये जो जोन है ना 21,800 टू 900, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। ये जोन से अगर मार्केट रिकवर नहीं किया, फिर मार्केट में एक आप बोल सकते हो कि बियरिश टर्म चालू हो गया है। टिल देन यू कैन से ये जो भी है करेक्शन चल रहा है। बट 21,800 का लेवल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केट एक करेक्शन दे रहा है तो। सो एफआईआईज की भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिख रही है हमें। मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक है अभी। जब मार्केट में पैनिक होता है ना, तभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऑप्शन बायर के लिए। और जो भी फ्यूचर ना ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जब लोगों में पैनिक होता है तो वही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लोगों जो जितने ज़्यादा पैनिक हो गए सेल करेंगे, उतना ज़्यादा हमें होल्ड करना होता है। तो यही टाइम है, एक अच्छा साइकोलॉजी भी आप डेवलप करोगे इससे, थोड़ा सीखोगे भी कुछ नया। तो ये सब थे कल के लेवल्स। 22,000 से आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है, बट वो एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग ही रहेगा। बट अपसाइड की मूवमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकती है ये वाले लेवल से। 21,800 का जो लेवल है, ये पूरा जोन है एक्चुअली। बट 21,800 ये जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21,775 टू 800 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है ये। अगर ये क्रॉस कर गया डाउन साइड की ओर, तो मार्केट में आपको बियरिश टर्म देखने को मिल सकता है। तो ये सब थे हमारे कल के लिए लेवल्स 3 मार्च 2025। जो भी लाइव लेवल्स निकल के आएंगे जब मार्केट शुरू होता है और इन बिटवीन द मार्केट, वो हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई लेवल बन के आए तो लेवल चेंज भी होते हैं, तो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारा यूज़र आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग हम लोग लाइव न्यूज़ और जो भी इन बिटवीन द मार्केट अनाउंसमेंट्स एंड ऑल सब कुछ हम लोग पोस्ट करते हैं, जो भी आता है वो। तो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सब लेवल्स रहेंगे कल के लिए। 22,560, 22,340, वहाँ से आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बट हमारा जो जोन है वो 21,800 पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ज़रूर ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखिए ये सब लेवल्स को, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये थियरी को भी ध्यान में रखिए। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 21,800 तक आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये एक आपको शॉर्ट टर्म बियरिश जो निफ्टी में दिखा है वो भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप उसका करेक्शन ख़त्म हो सकता है। 21,800 से आपको फिर से निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सो ये सब लेवल्स थे कल के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, हमें सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।